नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की अंग्रेजी। इसमें हमने 1 से 12 तक के जो लेसन दिए हैं वो हमने समझ लिए थे। अब हम इसका जो अगला अध्याय 13 दिया गया है इसको हम देखेंगे और इसको समझेंगे। अपनी एड ग्रेड बुक में इसको भर लेंगे। तो यहाँ देखिए जो इसका 13वां अध्याय दिया है, तो इसमें दिया गया है लेसन 13। इसमें है कि वर्च्यू पेज, वर्च्यू यानी होता है पुण्य, और पेज यानी देना, है ना। पे करता है ना। तो पुण्य क्या देता है, कहना चाहिए तो फल देता है। पुण्य क्या देता है, फल। तो इस प्रकार से ये जो पाठ दिया गया है इसमें देखें, यहाँ पर ये देखिए 4-5 आपको व्यक्ति दिख रहे होंगे। पेड़ है, पेड़ पर कोई एक व्यक्ति मतलब चढ़ गया है ना, इस प्रकार से। तो आपने जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ी सी पूर्व की तैयारी दी गई है इस पाठ की, इसमें दिया गया है कि पाठ की पूर्व की तैयारी, है ना। तो इसमें दिया है कि पहले आपने देखा होगा रामायण, महाभारत इत्यादि, इनके बारे में नाम भी सुना होगा। तो इसमें लिखा है कि पहले रामायण लिखी गई कि महाभारत। रामायण एवं महाभारत के रचयिता बताएं कौन कौन थे। रामायण के कौन कौन से कैरेक्टर को आप जानते हैं जो रामायण के पात्र हैं। महाभारत के कौन कौन से कैरेक्टर को आप जानते हैं। कौरव और पांडवों के बारे में भी आपने सुना ही होगा। कौरव के सबसे बड़े और पांडवों के सबसे छोटे भाइयों को पूछें कौन कौन थे, तो इन सभी के नाम आपको महाभारत से आपने यदि सुना होगा तो अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो भी आपको बता सकते हैं। पांडवों को वनवास मिला था, है ना, इस प्रकार की उसमें कहानी दी गई है। तो ये सारी जो है यहाँ पे पूर्व की जानकारी के लिए आप सभी इनको पहले से तैयार कर सकते हो, पूछ सकते हो घर में, है ना। अब देखें यहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से इस जानकारी के माध्यम से भी हम इन सभी को समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, ये दिए गए। तो इसमें हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें दिया गया है कि द सन ऑफ माद्री इज, जो माद्री थी उसके पुत्र का क्या नाम है या उसका पुत्र कौन था। इसमें दिया गया है नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। कौन था उसका पुत्र, नकुल। नकुल और सहदेव दो थे। इसमें नकुल जो आया है हम यहाँ पे नकुल को मतलब भर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है यहाँ पे, और इसमें दिया है कि हु बार द स्पिरिट ऑफ वुड्स। वुड से आने होता है आत्मा, माने जंगल की जो स्पिरिट आत्मा है वह कौन है। तो जंगल की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसमें आया है कि यक्ष को, अर्जुन को, श्री कृष्णा को या सहदेव, किसको कहा गया है। तो वो जंगल की आत्मा जो थी वो यक्ष था। कौन था, यक्ष, ठीक है। यहाँ यक्ष भर दीजिए। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें है कि द पांडवाज लेफ्ट फेल्ट वेरी, दो जो पांडवा थे बहने वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे या जंगल में भटक गए थे। द पांडवाज लेफ्ट वेरी, उनको बहुत लगी, क्या लगी भाई, यहाँ लिखा है कि हंग्री यानी भूख लगी, और थ्रस्टी यानी प्यास लगी, या ग्रेडी, ग्रेडी यानी और लालची थे कुछ चीज़ के लिए, या हैप्पी या खुशी थे, तो या प्रसन्न थे, है ना। तो उनको क्या लगी थी, थर्स्टी यानी प्यास लगी थी, और वो जंगल में क्या हुए थे, भटक गए थे उस समय, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देख, तो इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं, इसमें क्वेश्चन 4 दिया गया है कि हाउ मैनी क्वेश्चन, यानी कितने प्रश्न, डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से जो यक्ष था उसने कितने प्रश्न पूछे थे। तो कितने प्रश्न पूछे थे, 8 क्वेश्चन, यानी 8 प्रश्न, उसने 8 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे थे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5, इसमें है कि राइट 1 वर्ड्स, एक शब्द लिखें। ए बिल्ड प्लांट ग्रोइंग, यानी जहाँ पे जंगली पौधे उगाते हैं। वेयर इज नॉट वांटेड, यानी कहना चाहिए जहाँ पर कोई नहीं जाता है या जहाँ युद्ध नहीं होता है ना। तो उसके लिए एक शब्द होता है वीड। वीड यानी होता है खरपतवार, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ पे खरपतवार उगाती है, यानी बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। हु बाज नकुल्स मदर, नकुल जो था उनकी माँ कौन थी। तो नकुल की माँ का नाम था माद्री। क्या नाम था, माद्री।
क्वेश्चन 7 दिया गया है कि हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर, जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, यमंग दी पांडवास, पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन हैं? तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग दी पांडवास, पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर थे। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से क्वेश्चन जो 8 दिया गया है, इसमें दिया है कि हु सेड दिस, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि हु सेड दिस, यानी यह किसने कहा। हु सेड, किसने कहा इसको, इस वाक्य को। लिखा है कि स्टॉप, रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर, कहा कि रुको, अभी पानी नहीं पी सकते, टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल, जब तक आप इन नियमों का पालन न कर लें तब तक आप जो है पानी नहीं पी सकते। यह किसने कहा? तो यक्ष सैड दिस, यह किसने कहा? यक्ष ने। जो यक्ष था ना, जंगली कहना चाहिए जंगल का आदमी है वो, तो हमने आगे पढ़ा है कि जंगल की आत्मा है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल, यदि आप नकुल के स्थान पर होते तो आप क्या करते? इफ़ वेयर इन नकुल प्लेस, यदि मैं उनके स्थान पर होता तो आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करता या प्रयास करता, टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर। कौन? ऑफ द यक्ष करेक्टली, जो यक्ष के प्रश्न थे उनको सही उत्तर देने की मैं क्या करता? ट्राई करता, यानी कोशिश करता। ठीक। क्वेश्चन 10 दिया है कि राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, जो पांडव हैं पांचों, उसके हमें क्या करना? नाम लिखना है कि कौन कौन थे। नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड सहदेव, इस प्रकार से ये जो थे 5 पांडव कहे जाते हैं। इन पांचों के ये नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है नंबर 11 दिया गया है, बहुत अच्छे से इसको देखिए और समझिए। इसमें लिखा है कि मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, ये 2 यहाँ पे मॉडल शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ कैन, कैन माने होता है सकना या सकता, और मे माने होता है सकना या सकता, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैन इस हम यहाँ प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे कि यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, और मे आई कम इन सर, आप ये वाक्य हमेशा बोलते हो। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है ना। ये मे माने सकना, ये जो है हमारे जो सब्जेक्ट रहता है उसके पहले लगा देने पर ये क्वेश्चन बन जाता है, और मे माने होता है सकना। ठीक है। आई माने मैं, कम आ सकता हूँ, इन अंदर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मे आई कम इन सर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-7 वाक्यों में हमें कम से कम ये देना है। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग टॉपिक, ये टेलीफोन टॉपिक दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें दिया है, यहाँ पढ़िए कि रीड द फॉलोइंग टेलीफोन के कन्वर्जेशन और केयरफुल एंड प्रिपेयर ए मैसेज फॉर रानी, रानी का ये कन्वर्जेशन यानी टेलीफोन पर जो बातचीत या वार्तालाप है वो यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है। इसको रीड फॉलोइंग यानी जो नीचे दिया है या पैसेंजर, इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके नीचे जो दिया गया है उस प्रश्न का उत्तर है भी यहाँ पे दें। तो यहाँ देखें, इसमें है ये टेलीफोन पर बात हो रही है, मीना कह रही है कि मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो उसके जो पिता हैं वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं सॉरी सी हैज़ गॉन, वह तो चली गई है टू मार्केट, वहाँ कहाँ चली गई है वो? मार्केट। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। हु इज कॉलिंग, आप जो बात कर रही हैं वो आप कौन हैं। तो मीना बोलती है कि आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी मित्र मीना हूँ। तो पिताजी बोलते हैं उसके कि ओके, इज हियर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कोई संदेशा है। तो मीना कहती है कि प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, उससे कह देना कृपया कि मेरी वह नोटबुक वापस कर दे। तो फादर बोलते हैं ओके, आई विल कॉन्वे योर मैसेज, बिल्कुल निश्चित ही
बिल्कुल श्योरली मैं आपका ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। तो मीना कहती है थैंक यू अंकल, और थैंक यू अंकल बोल करके वह अपना फ़ोन रख देती है। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे पैसेंजर पूरा दिया गया है, यहाँ देखिए, तो हम उसका उत्तर इस प्रकार से लिखें कि रानी शुड बुक ऑन हैव रिटर्न, रानी को जो है उसकी बुक वापस करना चाहिए थी। किसकी? मीना की। मीनाज टाइम, उस समय जब मीना को उसकी आवश्यकता थी, और वैन मीना नीडेड इट, और जब वह मीना क्या थी, चाह रही थी कि हमारे पास हमारी बुक होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे 13 दिया गया है, इसमें है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेस, यानी जो हमें पुण्य फल देता है उसके बारे में ये जो है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, जो स्टोरी है इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दी मोरल ऑफ वर्च्यू पेस इज दैट नो पर्सन शुड, जो ये पुण्य की जो कहानी है या पुण्य या नैतिक मूल्य जो है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कहता है कि पर्सन शुड बी लुक्ड माने नहीं देखना चाहिए, डाउन ऑन यानी उसको हे दृष्टि से, बी शुड नॉट बी प्राउड और घमंड नहीं करना चाहिए, नो मैटर हु वी आर, हमें किसी भी व्यक्ति को यानी कहना चाहिए है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दिस स्टोरी इज अबाउट द पांडवास, जो यहाँ पे स्टोरी दी गई है ये पांडवों के बारे में दी गई है। व्हेन दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, जब वो पानी की तलाश में थे, वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, और जंगल में पानी की तलाश के लिए घूम रहे थे। ऑल द ब्रदर्स, सभी भाई जो उसके थे, एक्सेप्टेड युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर को छोड़ करके, इग्नोरेड मानो उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, व्हाट वाज सेड बाय द वाटर ऑफ द पूल, जो वहाँ पे तालाब के पानी से कही गई जो बातें थी उस समय की, सभी ने उन बातों को इग्नोर कर दिया था, यानी उन्होंने उस बात को नहीं माना और सभी को उसकी सज़ा भुगतना पड़ी थी। किसको छोड़ करके? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर रुका और उन्होंने एक्सेप्ट किया उन बातों को और उन सभी के उत्तर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसमें आगे जो है 13 प्रश्न ही दिए गए थे। तो ये सभी जो 13 प्रश्न हैं हमने इनको अच्छे से समझ लिया है। अब यदि मान लीजिए हमें आगे और भी जो हमारे लेसन दिए गए हैं उनको हम समझना चाहते हैं या उनको इसी प्रकार से समझ करके यहाँ अपनी नोटबुक में लिखना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।